जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 34 तक की जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे हमारे आईपीसी के वो किए थे। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें आज हम 35 से लेकर 87 तक 35 से 87 तक जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है आईपीसी के उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है वीडियो पहले देख लेना। अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, काम चल जाएगा हमारा इससे, तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए आपका टाइम बर्बाद करने के लिए सॉरी। अगर कहीं अच्छा लग जाता है आपको कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है, चल रहा है, कि हमारा काम चल सकता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बाकी ज़्यादा कुछ मुझको बोलना आता नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब चलते हैं पढ़ाई पे। सेक्शन 39 स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब क्या होता है? आईपीसी की धारा 39 की बात चल रही है और उसका मतलब 39 में क्या है? स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब वॉलेंट्री, मतलब खुद से, स्वयं से, मतलब खुद जानकर हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उस काम को करना। जैसे कि मैंने किसी को डंडा मारा उठा के, तो डंडा मारने से मेरे को पता है कि इसकी मृत्यु हो सकती है या फिर इसको गहरी चोट लग सकती है। तो ये सब क्या कहा जाएगा? ये माना जाएगा कि उसने खुद की मर्जी से, स्वेच्छा से ये काम किया है। कि खुद की मर्जी थी तभी तो डंडा हाथ में उठाया, अगर मर्जी नहीं होती तो कैसे उठा लेता। तो ये सेक्शन 39 में है स्वेच्छा। ओके, नेक्स्ट अपराध। सेक्शन 40 में क्या है? अपराध। अपराध का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, आईपीसी ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, केवल समझना है इसको। और यूपी पुलिस में तो सिर्फ एक हेडिंग्स आएंगे, अंदर का मटेरियल तो कुछ आना नहीं है। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि अपराध कहाँ परिभाषित है, या मतलब पूछा जाएगा कि अपराध कहाँ पर है, तो सीधा सीधा बोलना है कि आईपीसी की धारा 40 में अपराध है, अपराध के बारे में बताया गया है। या स्वेच्छा कहाँ है, तो स्वेच्छा कहाँ पर है? आईपीसी का सेक्शन 39। तो सीधा सीधा जवाब है। तो बस ये सीधी मोटी मोटी चीजें याद करनी है और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 40 अपराध। तो अपराध क्या है? अपराध है पनिशेबल बाय लॉ, मतलब कि ऐसा कोई भी काम जो हम कर रहे हैं ना, कोई भी काम हो वो जो विधि के विरुद्ध हो। विधि मतलब जो हमारा कानून है उसके विरुद्ध हो। विधि विरुद्ध कोई भी कार्य जो होगा वो सब क्या कहा जाएगा? वो अपराध होगा। मतलब कि जो रूल रेगुलेशंस होते हैं ना, जैसे आप लोग घरों में भी रहते हो तो नियम होते हैं, यार वहां नहीं जाना, ये करना है, मतलब डिसिप्लिन में रह के काम होते हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारे कानून है, हम इनको जो तोड़ेंगे, इनके अगेंस्ट में जाके जो हम काम करेंगे, उनको हम अपराध कहा जाएगा, ठीक है। वो कहाँ पर है? सेक्शन 40 में, ठीक है। नेक्स्ट है 41 विशेष कानून। मतलब क्या है विशेष कानून का? इसके बारे में जानते हैं। विशेष कानून, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मतलब, और जैसे कि हम रेलवे के बारे में बात करते हैं, आरपीयूपी एक्ट है। रेलवे के अंदर कौन सा एक्ट है? आरपीयूपी एक्ट। वो एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। वो एक स्पेशल लॉ है, मतलब एक स्पेशल कानून है, उसके अपने तरीके है काम करने के, तो उसको लोकल कानून उनको विशेष कानून बोलते, सॉरी, विशेष स्पेशल कानून। तो वो किसके अकॉर्डिंग है? वो आईपीसी के ही अकॉर्डिंग है। और ये आरपीयूपी एक्ट वो किसके अकॉर्डिंग है? 41 विशेष कानून, ठीक है। जैसे कस्टम ड्यूटीज वगैरह है, ये सब किस में आते हैं? स्पेशल लॉ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकल कानून की। लोकल लोकल कानून का मतलब क्या होता है? लोकल कानून का मतलब है कि जैसे कि अभी आपको पता होगा जेएनके के अंदर पहले 37 था ना आर्टिकल हमारा, 37, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग से कानून थे थोड़े। जैसे वहाँ पे आरपीसी थी, रणवीर पैनल कोड था ना। और जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स है, वहाँ पे भी स्पेशल लागू, वहाँ पे लोकल कानून होते हैं उनके। तो वो कानून जो वहाँ के एक स्पेशल, मतलब कि क्या बोलूँ, एक विशेष भाग पर, विशिष्ट भाग पर, ठीक है, लगाए जाते हैं। कोई पर्टिकुलर एक जगह है, उस पे जो कानून लगाए जाते हैं तो उनको लोकल कानून बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जेएनके का आरपीसी थी ना, तो वो एक लोकल कानून था वहाँ का, ठीक है। तो लोकल कानून किस में आता है? वो आईपीसी की 42 में लोकल कानून है, ठीक है। नेक्स्ट है
सेक्शन 45G1, सेक्शन 45G1। तो G1 कहाँ पर है? 45 में है। मृत्यु के बारे में धारा 46 है। फिर है धारा 51 शपथ। तो शपथ जैसे कि हम जब शपथ लेते हैं ना, ओथ लेते हैं, तो ओथ के बारे में कहाँ पर है? तो ये सेक्शन 51। जैसे जो विधि द्वारा घोषणा होती है, जैसे कि हम कहीं कसम प्रेयर होती है, जैसे कि अब जैसे सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, वहाँ पे जाकर कसम खाओगे, लास्ट में फाइनली होती है, तो कसम खाओगे कि मैं ऐसे ऐसे करके शपथ लेता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो शपथ होती है। या फिर हम कोर्ट के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या तो आपका जिला जो भी होता है, वहाँ जाके हम जो उससे पहले जो हमारी बयानबाजी होती है, उससे पहले कसम खिलाई जाती है कि जो मैं कहूंगा सच कहूंगा, ये कहूंगा वो कहूंगा। तो वो सब कहाँ है? 51 में, आईपीसी 51 में क्या है? शपथ है। ठीक है। नेक्स्ट 52 सद्भावना। अगर पूछा जाए सद्भावना कहाँ पर है, तो सेक्शन 52 में सद्भावना है। ओके। नेक्स्ट 54 मृत्यु दंड का लघुकरण करना। सेक्शन 54 में क्या है? मृत्यु दंड का लघुकरण करना। जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया हुआ है, उसका उसके जो दंड को उसको छोटा कर देंगे, किसी न किसी रूप में उसको बदल देंगे, तो उसको बोलेंगे मृत्यु दंड का लघुकरण। वो कहाँ पर है? आईपीसी का 54 में मृत्यु दंड का लघुकरण है। नेक्स्ट 55 आजीवन कारावास का लघुकरण। देखो इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। ऐसे ही ये पता है आईपीसी में ज्यादा कुछ नहीं, एक दूसरे को जोड़ के याद करना है। तो नेक्स्ट में क्या? आजीवन का लघुकरण। जो आजीवन कारावास होगा उसका लघुकरण होगा। वो कैसे हो सकता है? जैसे कि किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, तो उसको बदल के हम कर सकते हैं 14 वर्ष का। कितने का? 14 वर्ष का कारावास कर सकते हैं। और वो कारावास कैसा हो सकता है? वो कठोर भी हो सकता है, वो साधारण भी हो सकता है। कठोर मतलब होता है कि उसको हम वहाँ पे काम भी करवाएंगे साथ में, पत्थर तुड़वाना या फिर और कठिन वो काम जो भी हो सकते हैं वो उसमें होते हैं। तो आजीवन कारावास को लघुकरण किया जा सकता है। ठीक है। वो कहाँ पर होगा आजीवन कारावास का लघुकरण? 55 में। नेक्स्ट है 53 दंड के प्रकार। दंड के प्रकार मतलब जितने भी हमारे आईपीसी के अंदर, जो हमारी आईपीसी है इसके अंदर जितने भी दंड है, उनके जो प्रकार को वर्णित किया गया है वो कहाँ पर है? वो 53 में वर्णित है। अगर पूछा जाए दंडों के प्रकार आईपीसी के अंदर कहाँ पे वर्णित है, तो सेक्शन 53 में है। और इससे रिलेटेड एक वाद है, इस बात को याद कर लेना। ठीक है। किशोरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली 1999। ठीक है। इंपोर्टेंट वाद है ये, वाद जरूर याद कर लेना जितने भी है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 65 जुर्माना न देने पर अधिकतम सजा 1/4 होगी। ठीक है। जुर्माना न देने पर अधिकतम सजा कितनी होगी? 1/4 होगी। इससे इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको सजा हो गई है, और आपको सजा हो गई है 1 साल की सजा हो चुकी है आपको। तो 1 साल की सजा हो गई है, और फिर सजा होने के बाद में आपके ऊपर कुछ जुर्माना लगा दिया जाता है। तो आपको जुर्माना आपसे नहीं दे, आप सक्षम नहीं हो जुर्माना देने में, आप नहीं दे पा रहे हो जुर्माना। तो उसमें होगा का जितनी भी आपकी जो सजा होगी ना, उसका 1/4 आपके ऊपर, और उसको बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जितनी भी आपकी सजा है ना, तो उसमें उसका 1/4 बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन होगा क्या? उसमें सिर्फ उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये याद रखना, कितना बढ़ाया जाएगा? 1/4 बढ़ाया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड ये दो हमारे वाद है, उल्ला खां बनाम एम्पर और सैफू बनाम महाराष्ट्र राज। इनको दोनों को याद कर लेना। नेक्स्ट 73 है सेक्शन 73 तन्हाई एकांत प्रतिरोध। तन्हाई एकांत प्रतिरोध यह ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की दी जा सकती है? केवल 3 महीने की। जितना भी उसका टोटल कारावास टाइम होगा ना, तो केवल 3 महीने का दिया जा सकता है। और एक बार में कितना दिया जा सकता है? देखो अगर इसमें 6 महीने की बात है, 6 महीने में अगर 6 महीने की बात है तो कितना दिया जाएगा? 1 महीने का। ठीक है। एकांत प्रतिरोध किया जाएगा। अगर 6 से 1 साल के से कम है, मतलब 6 साल से, 6 साल से नहीं, 6 महीने से 1 वर्ष, फिर है 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास है, तो उसको कितना दिया जाएगा? 2 महीने का एकांत प्रतिरोध दिया जाएगा। 2 महीने का एकांत प्रतिरोध दिया जाएगा 6 से 1 साल तक के लिए। यदि 1 साल से ज्यादा का है, उसको सजा है कारावास 1 साल से, तो उसको कितना दिया जाएगा? सिर्फ 3 महीने का। ठीक है। तो याद रखना, तन्हाई में एकांत प्रतिरोध में हम ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? सिर्फ 3 महीने का। और इससे अगला एक इम्पोर्टेंट है, 74 मैंने लिखा नहीं है, सॉरी छूट गया, तो उसको याद कर लेना। उसमें क्या है? 74 में है सेक्शन 74
4 उसमें ये है कि ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का, एक बार में हम 14 दिन का ही एकांत प्रतिरोध कर सकते हैं। 14 दिन का, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हमें 1 महीने का टाइम दिया है ना, हमें 6 महीने का, अगर 6 महीने तक का हमें कारावास है, उसमें हमें 1 महीने तक का एकांत प्रतिरोध कर सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर जो हमें 1 महीना कंप्लीट करना है ना, लेकिन उसको एक बार में हम 14 दिन तक ही रख सकते हैं। उसके बाद में हमको उसको गैप देना होगा, उसको सबके सामने लाना होगा। एकांत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ कि उसका मतलब ये होता है कि उसको कहीं अलग रखना है स्पेशल, उसके पास में कोई रहेगा नहीं, वो सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा। और ये पता है एक बात स्पेशल और हो रहा है इसमें, ये केवल उसी में दिया जाता है इसमें कठिन कारावास होता है, कठोर कारावास वालों को ही सिर्फ एकांत प्रतिरोध दिया जाता है। ठीक है, वो एक बार में कितना दिया जाएगा, 14 दिन का दिया जाएगा। उसके बाद में हमें 7 दिन से 8 दिन का उसको बीच में गैप देना पड़ेगा, फिर उसको वापस 14 दिन के लिए फिर लाया जाएगा। ठीक है, समझ आए ना। ये 74 है, ये 74 में क्या 14 दिन का है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक बार में हम 14 दिन का उसको एकांत प्रतिरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 73 और ये हो गया 74। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेक्शन 80। सेक्शन 80 में विधिपूर्ण कार्य करते समय अगर कोई दुर्घटना होती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप क्या हो, सब इंस्पेक्टर हो। ठीक है, और आप कहीं पे एनकाउंटर कर रहे हो, और कोई जहाँ एनकाउंटर चल रहा है इस रोड से ही वो जो जिसको आप मिलिटेंट को मार रहे हो, आतंकवादी को या जो भी कोई है जिसको मार रहे हो, वो भाग के रोड की तरफ आ जाता है और पीछे से आप उसको फायरिंग कर देते हो। वो आपका मकसद था सिर्फ उसको मारना, क्या किसको मारना, उस आतंकवादी को मारना। लेकिन होता क्या है, इस तरफ से ही कोई बंदा, नागरिक गांव का कोई आम इंसान आ जाता है और गोली उसको लग जाती है। तो ये उसको गोली लगना आपका मकसद नहीं था, आपका मकसद था उस आतंकवादी को मारना। तो इससे ये निकलता है कि उसके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन विधि पूर्ण कार्य था। कार्य क्या था, विधि के पूर्ण कार्य करते, मतलब आप जो काम कर रहे थे वो विधि के अनुसार काम कर रहे थे, तो ये आपके लिए वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो इससे रिलेटेड दो वाद है, ये शिवम सारंग बनाम गोवा पुलिस और सेकंड है हेमू बनाम एमपी। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट धारा 82। धारा 82 में है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य अपराध नहीं होगा। क्या है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य अपराध नहीं होगा। मतलब ये है कि जो बच्चा 7 वर्ष तक का है, 7 वर्ष तक की कम आयु का, 7 वर्ष से ज्यादा नहीं है, और वो कोई अपराध कर देता है, अपराध मतलब जैसे कि उसको उसके हाथ से कोई भी काम हो जाता है, वो अपराध नहीं होगा, चाहे वो मृत्यु तक हो जाती है किसी की, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 82 सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग वो अपराध में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 83। इसमें क्या है, 7 वर्ष से ऊपर का हो लेकिन 12 वर्ष से कम। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर हो, 12 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य अपराध नहीं होगा जब तक वो अपरिपक्व है, मतलब ना समझे, उसको विकास, उसको उतना बुद्धि नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कोई बच्चा है 7 से 12 वर्ष तक के बीच का है, और वो अपने घर पे खेल रहा है और वहां पे टेबल पे पिस्टल रखा है, और पिस्टल क्या है, लोडेड है। ठीक है, तो बच्चे को क्या पता इसमें ये कैसे कहां से चलेगा, क्या करना है। उसने पिस्टल को उठाया, वो बराबर में जो बंदा बैठा है उसने ऐसे खेलते खेलते उसको पुश कर दिया, दबा दिया उसका ट्रिगर। उसको ये भी, बच्चे को ये तक नहीं पता कि ट्रिगर दबाने से, प्रेस करने से इससे फायरिंग हो सकता है। होता क्या है, उससे वो फायरिंग, उससे जो बुलेट निकलता है वो उसको लग जाती है, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है जो वहां पे बैठा व्यक्ति है। तो इसके अकॉर्डिंग 83 के अकॉर्डिंग जो बच्चा होगा वो अपराध नहीं माना जाएगा, जो उससे वो मृत्यु हुई है, मर्डर हुआ है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसका ट्रिगर प्रेस करने से ऐसा होगा, उसको ना समझता है, अपरिपक्व था वो। ठीक है, नेक्स्ट 84। पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। जो पागल व्यक्ति है, जो मतलब पागल तो पागल ही होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा कोई कार्य जो वो कार्य कर देगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, विकृचित। ओके, नेक्स्ट 85। 85 में है किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध नशा दिया गया है, इच्छा के विरुद्ध नशा दिया गया है तथा वह अब समझने के काबिल ना हो। ये समझिएगा, किसी व्यक्ति को जो उसने काम किया है, उसको उससे पहले नशा कर दिया गया, उसको पता नहीं था, मतलब उसको एक समझ
किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध नशा दिया गया, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो नशा करे, बट उसको पता ही नहीं चला कब में उसको नशा दे दिया गया, किस तरीके से उसको खाने में पीने में या किसी भी चीज द्वारा उसको नशा कर दिया गया, तब वह समझने के काबिल नहीं है और वो तब अपराध कर देता है। तो तब भी वो अपराध उसको वो डिफेंस कर सकता है, मतलब वो इसके बचाव में है कि मुझे नहीं पता था जो मैंने काम किया है, मुझे पता ही नहीं था मैंने नशा कब में होगा, मुझे किसने दिया है, मैंने खुद से नशा नहीं किया है। ये लिखा हुआ है ना इसमें, देखो किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध, कि मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको नशा दिया गया हो, ठीक है, तब वो समझने के काबिल, मतलब तब उसकी बुद्धि है ना, जो उसका विवेक है, वो काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो वो उसके कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मेरे को 85 के अकॉर्डिंग मुझे बरी किया, मतलब जो भी कुछ है ये 85 के अंदर आएगा, कि इसके बचाव है ये, कि ठीक है ना, कि मेरे को नशा था और मुझे नहीं पता था मुझे नशा कैसे कैसे किसके द्वारा मुझे नशा दिया गया, ठीक है। 86 में ऐसा अपराध जिसमें विशेष ज्ञान व इरादे की जरूरत हो और वह नशे की हालत में किया गया हो, ठीक है, ऐसा अपराध जिसमें विशेष ज्ञान व इरादे की जरूरत हो। इसमें है कि हमें कोई भी काम जो हमने काम किया है वो नशे की हालत में किया है, लेकिन हमें उसका नॉलेज था, ठीक है, विशेष ज्ञान, उस काम को करने के लिए विशेष क्या था, ज्ञान की जरूरत थी और इरादे की जरूरत थी, लेकिन उसको ज्यादा नशा नहीं था, लेकिन उसको पता था, नॉलेज थी कि मैं जो कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं ये गलत है, लेकिन वो फिर भी कर दिया क्योंकि उसको क्या था, वो नशे की हालत में था। ऐसा अपराध जो कि नशा की हालत में किया हुआ और इसमें स्पेशल किसी ज्ञान की जरूरत हो, इसमें आएगा स्पेशल ज्ञान और इरादे की जरूरत हो, तो वो किस में आएगा, 86 में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 87, संपत्ति मर्जी से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर आपत्ति, चोट करने का आशय, इरादा न हो और न ही उसकी संभावना हो, ठीक है, संभावना ज्ञात हो, कि मतलब फाइनल रिजल्ट का क्या हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है 87 का, कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कोई जैसे एग्जाम्पल, कोई भी हम दो दोस्त आपस में क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, हमने कोई शर्त लगा ली कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से ऐसा होगा, तो उसको पता नहीं था कि खेल खेल में क्या हो जाएगा, फाइनली होती क्या है कि उसको गहरी चोट लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, बट हमारा मतलब क्या था, हम दोनों का क्या था कि हमें खेलना है, हमें एंटरटेनमेंट करा है, हमारा किसी को ये थोड़ी ना है कि इसको मार देना है या उसके पैर में चोट मार देना, उसके सिर में मार देना है, हाथ को काट देना है या हाथ तोड़ देना है, तो ये सब किस में आएंगे, हमारी सम्मति मर्जी से जो भी काम होंगे वो सब क्या किस में आएंगे, वो 87 में आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने दौड़ ही कर लेते, हम दोनों ने, हम 2-3 बंदे, हमने शर्त लगाई कि हम यहाँ से वहां तक का 100 मीटर का दौड़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बंदे को 100 मीटर के दौड़ने के चक्कर में उसको बीच में ही वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, और चोट लगने से उसका हाथ टूट जाता है, तो इसमें ये 2 बाकी के बंदे उसके बचाव है, क्योंकि उनकी सहमति से काम किया गया था, ठीक है, तो 87 में आएगा। तो दोस्तों आज तक का ये आपका 87 तक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में कल हम करेंगे। तो सीधी सीधी बात, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियोस, प्लीज कमेंट करके बता देना, अगर अच्छा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।